अभी हम लोग जो फिलहाल कहाँ चल रहे हैं, रीअरेंजमेंट में। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। इससे पहले, रीअरेंजमेंट से पहले हम लोग कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं और उम्मीद है आपको अच्छे से उसको ऑलरेडी रिवाइज करके भी आए हो, ठीक है। क्योंकि रीअरेंजमेंट में उसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। अब रीअरेंजमेंट रिएक्शंस के अंदर कहाँ कहाँ पॉसिबल होता है वो हम यहाँ पर समझेंगे, ठीक है। रीअरेंजमेंट क्या होता है, कहाँ कहाँ पर पॉसिबल होता है, कौन कौन सी रिएक्शंस के अंदर ये हो सकता है, ये सब हमारा इस टॉपिक से ऑलरेडी क्लियर होने वाला है, ठीक। चलिए अब देखिए, मैं एक सिंपल सी रिएक्शंस लेता हूँ। जैसे मैंने CH3 CH2 CH2 Br, और इसकी रिएक्शंस हम लोग करवाते हैं कोई बेस, ठीक है ना, जैसे कि OH माइनस। जनरली यहाँ पर OH माइनस के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, हम चाहें तो एक्वस, क्यों, एक्वस NaOH यूज़ कर लेते हैं, या इसकी जगह एक्वस KOH जो है वो यूज़ कर लेते हैं। ये पार्ट इसका पॉजिटिव होता है, ये पार्ट इसका नेगेटिव होता है। यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम कौन कर रहा है, NaOH। चलो इन सब की बातें बाद में, पहले हम ये देखते हैं कि अगर हम एक सिंपल सा फंडा यूज़ करें कि यहाँ पर क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, सिंपल सा फंडा अगर यदि हम यूज़ करते हैं तो हमें यहाँ पर सीधे सीधे दिख रहा है कि 1 डिग्री यहाँ पर ब्रोमाइड है, एल्किल ब्रोमाइड है, तो 1 डिग्री अल्कोहल यहाँ पर बन जाएगा। अगर हम डायरेक्टली लिखें तो इसको ऐसे लिख देंगे Br, सॉरी यहाँ पर है OH, और यहाँ पर जो है NaBr लीव कर गया, यानी NaBr जो है वो अलग से बन गया। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें यहाँ पर एक प्रोडक्ट जो है वो और भी मिलता है, और वो कौन सा मिलता है, वो हमें यहाँ पर मिल जाता है CH3 CH3 ये OH, 2 डिग्री अल्कोहल, 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। जबकि हमने इसको देख करके पहले क्या गेस किया था, हमने इसको देख करके ये गेस किया था कि यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनना चाहिए। जबकि रियलिटी क्या है, रियलिटी ये है कि यहाँ पर इस प्रोडक्ट के साथ साथ में इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी होती है। अब माइंड में ये आता है कि जो OH है वो इसको रिप्लेस करके यहाँ पर लग गया, ये तो समझ में आता है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ कैसे आया, यहाँ पर OH जो है वो कहाँ से आ गया, एक की जगह 2 प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर कैसे बन गए, क्यों, 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर हो रही है। बल्कि ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये माइनर प्रोडक्ट होता है, यानी कि ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में बनता है। ये तो बिल्कुल एकदम से नया फंडा हो गया। हमने तो फर्स्ट में ये सोच के रखा था कि अगर यहाँ पर ब्रोमाइड यदि OH से रिप्लेस होता है तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। ये प्रोडक्ट बहुत ही लो क्वांटिटी में बनता है और इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मेजर प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ये कैसे हुआ होगा, हम इसको थोड़ा सा समझ के देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ होगा, यहां पर ब्रोमीन बाहर निकला, और ब्रोमीन बाहर निकलने के बाद में एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। इस टाइप से एक कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। कार्बोकेटाइन की जब फॉर्मेशन होती है तो इसके बाजू में जो कि अल्फा हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को मैं अलग से निकाल देता हूं, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन यहां से यहां शिफ्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि अगर ये यहां से यहां शिफ्ट करता है तो पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा, और हमें पता है कि 1 डिग्री कार्बोकेटाइन के रेस्पेक्ट में 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक। अब इसमें इसको हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले 1,2 हाइड्राइड
शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट जो है वो इसको बोलेंगे। वास्तव में 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, क्योंकि इस हाइड्रोजन के बॉन्ड जो है वो इस पर हाइड्रोजन पर शिफ्ट होते हैं, ठीक। और एक टीएस बनती है इस टाइप से। अब जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड इसका ब्रेक हो रहा है और इधर से नए बॉन्ड की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई। यानी इधर से बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होता है और इधर से नया बॉन्ड जो है उसकी फॉर्मेशन स्टार्ट होती है। तो ये बनती है टीएस। टीएस यानी ट्रांजिशन स्टेट। ये पॉजिटिव चार्ज में यहां लगा देता हूं। यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है और उसके बाद में क्या होता है, ये बॉन्ड जो है यहां से ब्रेक कर जाता है और यहां से ब्रेक करने के बाद में यहां पर शिफ्ट हो जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज यहां क्रिएट हो गया और ये CH3 आ गया। अगर दोनों की कंपैरिजन करें तो इसके रेस्पेक्ट में ये ज़्यादा स्टेबल है और ये बनने के बाद में जब इसकी फॉर्मेशन हो जाती है तब इसके ऊपर जो है यहाँ पर OH अटैक करता है और इस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करता है। यानी रिएक्शंस में ब्रोमीन बाहर निकल करके जब कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है तब ये कार्बोकेटाइन बनता है और साथ ही साथ रीअरेंजमेंट होकर के ये कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन भी होती है। यहाँ से ये प्रोडक्ट बन जाता है और यहाँ से ये बनता है। ये मोर स्टेबल है, इसकी वजह से ये प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर बनता है और इसी को हम क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट। ठीक है। अब ये शिफ्ट जो है किस किस टाइप के शिफ्ट हो सकते हैं इस पर हम लोग बात करते हैं। टाइप ऑफ शिफ्ट। टाइप ऑफ शिफ्ट, किस किस टाइप के शिफ्ट हो सकते हैं। तो एक तो होता हमारा हाइड्राइड शिफ्ट, इसको हम बोलेंगे हाइड्राइड। अब ये क्या है, 1 से अगर हम इसको 1 बोलें, इसको 2 बोलें तो 1 से 2 के ऊपर शिफ्ट हो रहा है, इसी की वजह से मैंने इसको 1 2 बोला। तो ये हो जाएगा 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक। और यहाँ पर एक होता है हमारा कोई भी जैसे अल्काइल शिफ्ट, मिथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, या फिर प्रोपाइल वगैरह जो भी हो, तो इसको हम बोलेंगे 1 2 अल्काइल शिफ्ट। और फिनाइल शिफ्ट, 1 2 फिनाइल शिफ्ट। फिलहाल हम इनके बारे में स्टडी करने वाले हैं और साथ ही साथ हमें एक चीज़ जो है वो यहाँ और एक ध्यान देने वाली है, वो है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। शॉर्ट वर्ड में इसको क्या बोलेंगे, MA। वास्तव में ये क्या है, ये रेट ऑफ या यूं कहते हैं कि स्पीड ऑफ शिफ्ट। स्पीड, शिफ्ट की स्पीड। अगर बहुत सारे ग्रुप एक साथ शिफ्ट होने वाले हों या एक साथ लगे हों कहीं, तो कौन सा ग्रुप पहले शिफ्ट होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। अब देखिए सबसे फास्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पर हाइड्राइड हो जाएगा, इसके बाद में जो फिनाइल शिफ्ट है वो हो जाएगा, इसके बाद में अल्काइल शिफ्ट। और ये जो अल्काइल जो है, ये अल्काइल के अंदर सबसे फास्ट कौन सा हो जाएगा, 3 डिग्री, बाद में 2 डिग्री, बाद में 1 डिग्री और बाद में मिथाइल शिफ्ट।
ठीक है, चलिए हम कोई दूसरे एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं। ये देखिए, ये कोई कार्बोकेटाइन है, जरा बताइए इसके अंदर कौन सा शिफ्ट होगा, कौन सा शिफ्ट होगा इसके अंदर। अगर नहीं पकड़ पा रहे तो पहले गैस कीजिए, हम पहले गैस करेंगे कि यहां पर स्टेबिलिटी जो है वो कहां पर आकर के अच्छी मिल रही है। देखिए, अगर मैं यहां से मिथाइल यहां शिफ्ट करवाता हूं तो ये 2 डिग्री बनता है। अगर मैं मिथाइल यहां से यहां लेके जाता हूं तो यहां कार्बोकेटाइन बन जाएगा, लेकिन वो 2 डिग्री बनता है। अगर यहां से हाइड्रोजन निकाल के इधर शिफ्ट करता हूं तो यहां पर कौन सा बनता है, 3 डिग्री बनता है। और हमें पता है कि 3 डिग्री की स्टेबिलिटी जो है वो 2 डिग्री से ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑर्डर आपको पता है 321 का। और वैसे भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड क्या कहता है कि यहाँ पर हाइड्राइड जो है उसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा हाई है। ठीक है, तो मैं ज़रा इसको मिथाइल ग्रुप को ऊपर की तरफ लगा देता हूँ और हाइड्रोजन को नीचे की तरफ लगा देता हूँ। ये लीजिए, अब यहाँ हम लिखेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, और क्या बनेगी अब यहाँ पर बनेगी एक TS, CH3, ये C, ये CH3, CH2। और यहाँ देखिए कि ये जो हाइड्रोजन है इसका बॉन्ड इधर से ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, इसका बॉन्ड जो है इधर से ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, और यहाँ से जो है न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गई। ये बन गई हमारी ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद में ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इस बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो किस टाइप का कार्बोकेटाइन बना, CH3, C, CH3, CH3, ये पॉजिटिव चार्ज। अगर दोनों की कंपैरिजन करें तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था, दोनों की यदि हम लोग अगर कंपैरिजन करते हैं तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था और ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है। क्यों? तो ये 1 डिग्री और ये वाला 3 डिग्री, तो यहां पर 3 डिग्री की स्टेबिलिटी क्या है, इससे ग्रेटर है, इससे हाइयर है, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। यानी कि अगर मैं कोई रिएक्शंस का एग्जाम्पल यदि लेकर के देखूं, रिएक्शंस का यदि मैं कोई एग्जाम्पल लेकर के देखूं तो इस टाइप से देख सकता हूं कि मैंने ये कोई प्रोडक्ट लिया इस टाइप से, ठीक है, CH2 Br, और यहाँ पर मैंने जो है NaOH ले लिया aqueous फॉर्म में। ठीक है, तो एक तो जनरल फॉर्म हमने पहले मान के रखी थी कि ये बन जाएगा, लेकिन इसके साथ ही साथ एक प्रोडक्ट जो है यहाँ पर क्यों हमें और मिलने वाला है, और वो किसका मिलने वाला है, इसका। यहाँ पर एक कार्बोकेटाइन ये बन गया, एक प्रोडक्ट ये बन गया, दूसरा इसका बनेगा। ये बन गया। और अब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि ये प्रोडक्ट मेजर होगा और ये कौन सा होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। ये देखिए, अब यहां पर गैस कीजिए क्या शिफ्ट होगा, बिल्कुल यहां पर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट क्यों होगा, ये 1 डिग्री है भाई, ये 1 डिग्री है, और यहाँ पर जो अल्फ़ा H लगा है, आप इसको 1 इसको 2 लिखिए ऐसे, यहाँ पर जो अल्फ़ा H लगा है अगर वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर जाए
चलो हम TS बना लेते हैं साथ में। अगर यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है हाइड्रोजन का, और यहाँ पर न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, और ये हमारे पास क्या बन गई, TS बन गई। ठीक है, और उसके बाद में ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। ठीक है, चलिए साथ ही साथ हम ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखिए 1 डिग्री है, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल करके यहाँ पर शिफ्ट हो जाए तो कौन सा बन जाएगा यहाँ पर, ये 3 डिग्री, यानी कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ पर जो हाइड्रोजन है मैं उसको शो कर देता हूँ ऐसे, ये 1 ये 2, और एक TS जो है उसकी फॉर्मेशन ऐसे हो जाएगी। और अब पॉजिटिव चार्ज कहाँ बन चुका है, यहाँ पर, ये ज़्यादा स्टेबल है। मैं फिर से आपको रिएक्शंस का एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए अगर ऐसा कोई हमारे पास केस आ जाए, ये ब्रोमीन है और मैंने यहाँ पर जो है एक्वस, यहाँ पर NaOH ले लिया, हमें लगभग दिखने में दिख रहा है कि OH यहाँ लगना चाहिए, जबकि यहाँ पर प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट है वो कौन सा बनेगा, ये OH, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन है तो OH यहीं अटैक करेगा। मेजर ये है, हालांकि माइनर प्रोडक्ट साथ में बन जाएगा, ये यहाँ पर एज ए माइनर ये रहेगा, लेकिन मेजर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यही होने वाली है, यही मेजर प्रोडक्ट जो है बनेगा यहाँ पर। चलिए साथ ही साथ हम और देख लेते हैं कुछ। ये ले लेता हूँ मैं, और ये देखिए यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। गैस कीजिए अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके यहाँ पर शिफ्ट होता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके यहाँ पर शिफ्ट होता है, तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा यहाँ पर, बिल्कुल सही है, एकदम से 3 डिग्री। तो मैं इसको डायरेक्टली बना दूं 3 डिग्री। हम हाइड्रोजन के एग्जाम्पल, हाँ, 1-2 मिथाइल का लेते हैं। 5 नंबर, ये देखिए ज़रा, CH3, CH3, ये CH3, CH2 और ये पॉजिटिव चार्ज। बताइए ज़रा, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर डाल देते हैं, ये 1 नंबर ये 2 नंबर, और हमें पता है कि, बताइए ज़रा यहाँ से क्या शिफ्ट होगा पहले तो, बिल्कुल मिथाइल शिफ्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो इसके पास है ही नहीं, पहली बात, तो मिथाइल शिफ्ट होगा। मिथाइल अगर यहाँ से निकल के यहाँ जाए तो यहाँ पर कौन सा कार्बोकेटाइन बन जाएगा हमारे पास, 3 डिग्री, जबकि फिलहाल कौन सा ये 1 डिग्री है। ठीक है, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट, यहाँ पर मैंने एमी लिखा है, एमी यानी मिथाइल के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, और ट्रांजिशन स्टेट जो बनेगी वो इस टाइप से बनेगी, ये CH2 और इस CH3 जो है इसका बॉन्ड इधर से ये ब्रेक होना स्टार्ट हो गया और इधर से न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। साइक्लोप्रोपिल जो केटाइन है, साइक्लोप्रोपिलियम आयन जो है, अब बॉन्ड ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद में क्या बना, CH3, ये CH3, CH2, CH3। अब पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ चुका है। अब अगर हम दोनों की यदि कंपैरिजन करेंगे, दोनों की अगर यदि हम कंपैरिजन करें
तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन था और ये वाला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, यानी इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। रिएक्शंस का हम एग्जाम्पल लेकर के देख चुके हैं, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो इसका बनेगा। चलिए एक हम थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, ऐसा ही एक मिलता जुलता एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए क्या कभी कभी सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाती है, C2H5, ठीक है। अब एक नई समस्या आ गई कि भाई 2 मिथाइल लगे हैं और एक यहाँ पर कौन सा लगा, हमारा एथाइल लगा है, तो कौन सा शिफ्ट होगा पहले, मिथाइल शिफ्ट होगा कि एथाइल शिफ्ट होगा? तो लार्जर ग्रुप जो है वो पहले शिफ्ट होगा, लार्जर ग्रुप जो है वो ऑलरेडी पहले शिफ्ट होगा, यानी यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट नहीं होकर के इथाइल शिफ्ट होगा, ठीक है। तो हम इसको ये 1 नंबर ये 2 नंबर डाल के लिख देते हैं 1 to इथाइल शिफ्ट, ठीक है। और TS बनाएंगे तो ये CH3, ये CH2 और ये बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट हो गया और ये न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, ये TS बन गई, ठीक है। और इसके बाद में क्या हो जाएगा, CH3, ये CH3, CH2 और इसको जो है C2H5 लग चुका है, ये C2H5 बना दिया मैंने, और यहाँ पर कार्बोकेटाइन, ये 1 डिग्री था और ये वाला 3 डिग्री है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं साथ ही साथ। ये CH3 है, ये C2H5 है और ये C3H7 है, C2। चलिए अब बताइए ज़रा, यहाँ पर जो है कौन सा शिफ्ट होगा पहले, है ना, यहाँ लार्जर ग्रुप कौन सा है, प्रोपाइल ग्रुप, तो ये पहले शिफ्ट हो जाएगा। अब मैं TS नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्टली लिख दूँ C2H5, यहाँ कार्बोकेटाइन बन चुका है, ये CH3 और ये CH3, CH2 को ग्रुप कौन सा लग चुका है, C3H7। क्यों, अच्छे से क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं।